हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है गाइस। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम द चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। ये जो पर्सन है, maybe they can be your soulmates or even they can be your twin flames। तो आपके साथ जिस जिस मैनर में भी एनर्जी रेजोनेट कर रही हो उसी वेज में आपको ग्रैब करना है। जो चीज़ें यहाँ से, जो बातें यहाँ से रेजोनेट ना करें, यू गाइस शुड डिस्कार्ड दोज थिंग्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज अपीयर हुई हैं, द हर्मिट एंड एस ऑफ फायर की एनर्जीज के साथ। ये इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं, इनकी करंट थीम है आज के लिए। तो आपके पर्सन हो सकता है दे आर नॉट एट ऑल सोशलाइजिंग, या फिर ये छिपे हुए हैं आपसे। दे आर इनएक्टिव फ्रॉम द सोशल मीडिया, अदरवाइज ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा करते थे। और आपके साथ अगर इनका एक कम्युनिकेशन चलता था तो वो सडनली रुक गया है, या फिर हम जो 2-3 दिन से देख रहे हैं कि योर पर्सन इज़ नॉट रेडी टू कम्युनिकेट एंड ऑल। तो इसी तरह का सिनेरियो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि योर पर्सन इज़ जस्ट पुशिंग देमसेल्व्स टू टेक एनी एक्शन हियर। एक्शन इनके माइंड में है बस, मतलब दे आर जस्ट थिंकिंग टू टेक एन एक्शन। और ये चीज़ इनके लिए लिटरली कर पाना हो सकता है इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर देम। मे बी दे आर टेकिंग टाइम, और इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इस कनेक्शन को लेकर या फिर आपको लेकर। और ये आपसे पूछने नहीं आ रहे हैं कि इनको क्या परेशानी है या फिर ये क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये आपसे पूछने नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है ये खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक कॉन्टेम्पलेशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। दे आर थिंकिंग अ लॉट। वो बोलते हैं ना, प्रॉज एंड कॉन्स दोनों तरह की सिचुएशंस ये अपने माइंड में लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है ये बेस्ट केस सिनेरियोज एंड एज वेल एज वर्स्ट केस सिनेरियोज दोनों को तोल रहे हैं। और आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड होंगे, इनके लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि जो इनके अंदर एक इनर चाइल्ड है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस कनेक्शन पर जंप इन करने के लिए। बहुत लोगों के लिए अगर ये नया कनेक्शन है गाइस, जहाँ पर अभी-अभी शुरुआती दिन है, और एक तरह की एक्साइटमेंट यहाँ पर बनी हुई है, तो ऑल ऑफ अ सडन आपके पर्सन इस एक्साइटमेंट से हो सकता है डर रहे हैं, एंड दे आर जस्ट नॉट रेडी टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ येट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन हो सकता है इनके जो पिछले रिलेशनशिप्स रहे हैं वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं। और जो भी इंसान एक ऐसे लाइफ के एक्सपीरियंस को टेस्ट कर चुका होता है, वो आगे के रिलेशनशिप्स के लिए या आगे की लाइफ के जो भी डिसीजंस रहेंगे वहाँ पर फूक फूक कर कदम रखता है। क्योंकि अम, उसके लिए फिर से वही सेम चीज़ें रिपीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, एंड किसी पर ट्रस्ट करना भी इतना आसान नहीं रहता। तो ऐसे ही मुझे आपके पर्सन की एक वाइब महसूस होती है कि दे आर जस्ट नॉट एक्सेप्टिंग दिस थिंग। जहाँ पर इनको वो जो भी फीलिंग्स फील हो रही हैं, इस चीज़ को एक एक्सेप्टेंस में लाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है पहले तो। बट हाँ, अम, क्योंकि इनके साथ यूनिवर्स की एक एनर्जी है और इनका सबकॉन्शियस जो इनका हायर सेल्फ है वो यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, और इनको ऐसी कुछ हिंटिंग्स या साइंस या इवन सेरेंडिपिटी कह सकती हूँ मैं, कुछ यूनिवर्स इनसे कम्युनिकेट कर रहा है, डाउनलोड्स इन्हें दे रहा है। हो सकता है जब ये डीप मेडिटेशंस में जाकर आपके बारे में सोच रहे हैं तो इनको कुछ विजुअल्स नज़र आ रहे होंगे, जहाँ से मतलब आप इनके साथ कनेक्टेड हो। और क्यों ना होंगे, आप हो सकता है इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। और जब भी कोई इंसान वाइब्रेशनल लेवल्स पर एक दूसरे के साथ वो कनेक्टिविटी बना लेता है तो उस पर्सन को भी वो इक्वल बेचैनी होती है। मतलब ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा इस दुनिया में जिसको अगर किसी का प्यार
मतलब कोई किसी से प्यार करता है तो उसका प्यार फ़ील ना हो रहा हो, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है। मतलब वो अगर स्पिरिचुअली अवेकन हो या ना हो, अगर आप उस पर्सन को जानते हो और वो पर्सन आपको जानते हैं और आपने ऐसी हिंटिंग्स या ऐसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ उस पर्सन के प्रति सेंड की हो और उस पर्सन को एहसास ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इससे आप एक चीज़ और भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आपने भी ऐसी वाइब्रेशनल एनर्जी इस पर्सन के तरफ से महसूस की है, तो 100% ये पर्सन भी आपको उसी तरह से प्यार करते हैं जैसे आप करते हो। लेकिन यहाँ पर जब बात एक्सेप्टेंस की आ रही है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में बैरियर्स बहुत ज़्यादा होंगे। इस मतलब 3D फ्रंट पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होंगे आप दोनों के लिए। यहाँ पर एक यूनियन बना पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, राइट? तो आपके पर्सन हो सकता है यही एक ऑप्टिमिज़्म लेकर चल रहे हैं आगे कि यहाँ पर कुछ तो पॉसिबल है। और जो फीलिंग है और जो इवन पैशन है, उसको कैसे डिनाई कर सकता है कोई इंसान? तो ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर 9 ऑफ फायर की बनी हुई है। आई नो वंडर कि आप इस पर्सन को बहुत ही शिद्दत से चाहते हो और आपने मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर रखी हैं। आप लड़ रहे हो, आप अपने अंदर की उस डिनायल से लड़ रहे हो कि अगर आपका मन एक तरफ ये कहता भी है आपसे कि ये जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये हो नहीं पाएगा। लेकिन आप हर बार उस डिनायल से लड़ रहे हो कि आपको नेगेटिव आंसर सुनना ही नहीं है। आपको इस कनेक्शन पर, इस जर्नी पर जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उस ऑब्स्टिकल्स की जो इंटेंस्ड सिचुएशन है, उसकी तरफ आप नहीं देखना चाहते। और ये बहुत पॉज़िटिव अप्रोच होता है कि अगर हम ऑब्स्टिकल्स को ऑब्स्टिकल्स की तरह नहीं देख रहे हैं, रादर हम वहाँ पर एक पॉजिटिव अप्रोच रखकर सिर्फ पॉजिटिव साइड की तरफ अगर फोकस कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि जब आपने एक बहुत ही डिफिकल्ट पाथ में एक वो रोशनी अगर ऑलरेडी देख ली है, तो हाफ ऑफ योर जॉब इज ऑलरेडी डन देयर। और ये एक बहुत ब्यूटीफुल अप्रोच होता है उन लोगों के लिए जो हमेशा अचीवर हैं। कोई भी मतलब ऐसा टास्क नहीं रहा होगा आपके लिए जहाँ पर आप एक अचीवर नहीं बने हो, या फिर आप अगर गिव अप करने पर बिलीव नहीं करते हो, तो आप एक विक्टोरियस पर्सन हो और आपके लिए हर एक जो गोल है वो इक्वली इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। तो इस पर्सन पर अगर आपका दिल आ गया है, तो आप ज़िद्दी हो, आप पैशनेट हो, आपने यहाँ पर शिद्दत रखी है, आप नेगेटिविटी की तरफ नहीं देखना चाहते, यहाँ पर क्या इम्पॉसिबल है वो नहीं देखना चाहते, आप ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पर क्या पॉसिबल है, यू नो। तो ऐसा आपका अप्रोच है, यू नो। लाइक यू गाइज आर वन ऑफ दोज पीपल जो कहते हैं ना कि यू गाइज सीज द ग्लास एज हाफ फुल। तो आप हमेशा आपकी जिंदगी का जो अप्रोच है वो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होगा आप लोगों का। तो आप यहाँ की बहुत सारी इम्पॉसिबल चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो। आप उन सारी इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल बनाने पर बिलीव रखते हो, और यही वजह है कि जिस तरह की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आप अपने पर्सन की तरफ पुश कर रहे हो, वो इस पर्सन को एक तरह की मोटिवेशन सेंस करवा रहा है कि नाउ इफ दे वर आल्सो थिंकिंग समथिंग इम्पॉसिबल, या फिर यहाँ पर अगर इनको किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी नज़र भी नहीं आ रही थी, तो ये एक ऐसी एनर्जी में चैनल हो रहे हैं कि वहाँ से ये भी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी सेंस कर पाएंगे, एक पॉसिबिलिटी पहचान पाएंगे कि क्या इन्हें करना चाहिए, कैसे इस कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एस ऑफ एयर की एनर्जीज आपके पर्सन आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। इट टॉक्स अबाउट द जस्टिस, इट टॉक्स अबाउट द क्लियर कम्युनिकेशन। तो हो सकता है अगर आपके पर्सन बहुत टाइम से शांत है, यहाँ पर इवन द हर्मिट टॉक्स अबाउट कीपिंग साइलेंस इन सो लॉन्ग। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खामोश हैं इस कनेक्शन में, अगर ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, अगर आपको ये बताते नहीं हैं कि ये क्या महसूस करते हैं आपके बारे में, ये क्या चाहते हैं इस कनेक्शन पर, और सिर्फ अपने एक कंफर्ट जोन में अगर ये बैठे हुए हैं छुप कर,
तो इन्हें अभी बाहर आना पड़ेगा, आपको फेस करना पड़ेगा और अपने दिल की वो सारी बातें आकर आपसे शेयर करनी पड़ेंगी, जो भी इन्होंने छुपाया है, जो भी ये बता नहीं पा रहे हैं, खुद में वो मोटिवेशन सेंस नहीं करते होंगे। तो ऑफ कोर्स इनके माइंड पर जितनी भी एनर्जी बनी हुई है ना, वो इवेंचुअली एक प्रैक्टिकैलिटी में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पर। मतलब अभी ये सिर्फ सोच रहे हैं, एक्शन लेने का सोच रहे हैं, लीप ऑफ फेथ लेने का सोच रहे हैं। लेकिन ये चीज़ लिटरली यहाँ पर पॉसिबल होने वाली है विद द एस ऑफ एयर एनर्जी। आई डोंट नो इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, दे आर बीइंग पुश्ड बाय द यूनिवर्स, या फिर इनका हायर सेल्फ इन्हें इस तरह से पुश करेगा कि इवेंचुअली दे विल हैव दैट करेज कि ये आपकी तरफ वो क्लैरिटी रख सकें। और वो टाइम बहुत जल्दी आ रहा है यहाँ पर, विद इन 1 वीक, 1 डे बहुत लोगों के लिए एंड बहुत सारे अदर लोगों के लिए 1 मंथ भी हो सकता है यहाँ पर। तो जिस तरह से भी आपके साथ ये जो शिफ्ट रेजोनेट कर रहा हो, उसी वेज में आप ले सकते हो गाइस। यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक साइन देना चाहता है, एक्सेप्ट लव की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। तो ये बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है, यूनिवर्स का साइन है आप लोगों के लिए कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि वेदर दिस either this person is going to accept the love which has been offered by you guys, या फिर ये अगर आपके लिए जो भी प्यार महसूस करते हैं, अगर ये उसी बात के लिए एक एक्सेप्टेंस में नहीं है, तो इवेंचुअली दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट देयर लव कि हाँ, मैं इस पर्सन से प्यार करता हूँ या करती हूँ और मुझे ये बात अपने पर्सन से जाकर बताना चाहिए। तो ये एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर कोई इंसान अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो इंसान कभी आगे खुद को मोटिवेट कर ही नहीं पाएगा। लेकिन यूनिवर्स आपसे यहाँ पर ये कहता है कि योर पर्सन इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट लव। तो ये एक पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए, और यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि आपके पर्सन इवेंचुअली आपका प्यार कबूल कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस लव। और जब ये आपके प्यार को कबूल कर लेंगे, तो ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे और वो सब कुछ आपकी तरफ शायद प्रेजेंट करेंगे जिसके लिए आप अवेटेड हो, आप यूनिवर्स से डिमांड कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन से। हो सकता है आप इस पर्सन से डायरेक्टली जाकर कुछ कहते नहीं होंगे, लेकिन आपकी जो भी डिमांड है, आपकी जो भी एक जो डिज़ायर है, वो आपने यूनिवर्स से और डिवाइन से मांगना शुरू किया है। और जब आप ये सारी चीज़ें यूनिवर्स पर और डिवाइन के प्रोसेस पर सरेंडर कर रहे हो, तो यूनिवर्स और डिवाइन कैसे आपको डिसअपॉइंट कर सकता है गाइस। तो जस्टिस आपके लिए यूनिवर्स लेकर आ रहा है इस फॉर्म में कि आपके पर्सन इवेंचुअली आपकी तरफ से प्रेजेंट किया गया प्यार एक्सेप्ट करवा रहा है आपके पर्सन द्वारा। आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस थिंग। तो ये बहुत ब्यूटीफुल थीम है गाइज। जिस किसी की भी एनर्जी आज इस मैनर में प्रोसीड हो रही है, दे आर गोइंग टू सी द रिजल्ट्स रियली वेरी सून। और मैंने आपको टाइम फ्रेम यहाँ पर बता दिया है। तो उस टाइम फ्रेम के दौरान आप हो सकता है अपने पर्सन की तरफ से वो प्यार की एक्सेप्टेंस देख सकोगे। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी रेगुलर रीडिंग्स में ज़रूर जानेंगे कि करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं, और वहाँ पर ये जो सिचुएशन है कैसे प्रोसीड हो सकती है, ये हम ज़रूर जानेंगे गाइस। तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।